नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द क्रिकेट रिव्यू चैनल पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 5 टेस्ट मैच की सीरीज को लेकर के आप सबको मालूम है कि भारतीय टेस्ट टीम के 2 कप्तानों ने इस्तीफा दे दिया, यानी संन्यास ले लिया। सबसे पहले वर्तमान कप्तान रोहित शर्मा ने इस्तीफा दिया, संन्यास लिया, और उसके बाद जो है उसके 5 दिन के बाद में ही विराट कोहली टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान जो है उन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया। अब ये 2 सीनियर प्लेयर जो है वो इंग्लैंड के दौरे पर नजर नहीं आएंगे। ऐसे में भारतीय टीम को ना सिर्फ इन 2 सीनियर प्लेयर्स की कमी को पूरा करना है, बल्कि एक ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा की कमी को पूरा करना पड़ेगा। नंबर 4 के तौर पर पहली बार अब आपके पास में विराट कोहली मौजूद नहीं होंगे। इस दौरे पर तो उन दोनों खिलाड़ियों की कमी तो खैर पूरी करनी ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपको एक कप्तान चाहिए। रोहित शर्मा ने टेस्ट मैचेस में जो कप्तानी की पिछले कुछ सालों में बहुत ही बेहतरीन कप्तानी उनकी रही। कप्तानी के साथ साथ परफॉर्मेंस भी उनका बड़ा शानदार रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बॉर्डर गवास्कर सीरीज में उनकी कप्तानी और पर सवाल उठाए गए बल्लेबाजी उनकी उतनी अच्छी नहीं रही। उसके बाद अब जो है वो संन्यास ले चुके हैं। विराट कोहली, जिनका कि मेरी नज़र में अगर आप देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी और गांगुली से कहीं भी कम नहीं नजर आते हैं। इवन विराट कोहली ने टीम को जितना सिखाया, विदेशों में जिस तरीके से वो परफॉर्म करवाते थे अपनी टीम के लिए 5 गेंदबाजों का, जो एक लेकर के आए कि भाई 5 बॉलर्स के साथ हम खेलेंगे ही खेलेंगे, वो जज्बा दिखाया, आंखों में आंखें डाल के जीतने का जो एक हुनर सिखाया इस पिछले 10 सालों के अंदर में, जो बाहर जाकर के, हालांकि ये काम सौरव गांगुली किया करते थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली की कप्तानी में वो अग्रेशन भारतीय टीम का एक बार फिर से नजर आया। लेकिन अब जो है वो भी नज़र नहीं आएंगे। तो ना वो बतौर फील्ड में, इवन जब कप्तान नहीं थे विराट कोहली, तो भी जो है बतौर फील्डर ही वो भारी पड़ते थे बाकी टीमों के ऊपर में, लेकिन अब वो नहीं है। नहीं तो वो स्ट्रेटजी बनाना, टीम को बेहतर लेकर के चलना, ये जवाबदेही तय करनी है। ऐसे में 2 नाम सबसे पहले आगे आए। हालांकि बुमराह के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन उनके फिटनेस को लेकर के जो चयन करता है वो बुमराह की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये कन्फर्म हो चुका है। अब सवाल ये है कि जो मीडिया में बातें चल रही हैं, क्या शुभमन गिल ही कप्तान बनेंगे या ऋषभ पंत कप्तान बनेंगे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो शुभमन गिल ऋषभ पंत के बल्लेबाजी के आगे कहीं भी नहीं टिकते हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, मैं सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई ना सोचने लग जाए कि मैं गिल की तारीफ नहीं कर रहा हूं और ऋषभ की तारीफ कर रहा हूं। जैसे T20 और वनडे में ऋषभ पंत उतने खराब खेलते हैं, उतने ही खराब जो है वो शुभमन गिल खेलते हैं टेस्ट मैच में। यानी अगर टेस्ट मैच में फॉर्मेट वाइज कप्तानी अगर आपको देनी है तो उसमें ऋषभ पंत सबसे आगे नजर आते हैं, शुभमन गिल कोसों पीछे रह जाते हैं। इवन सेना कंट्री की अगर आप बात करेंगे तो शुभमन गिल का जो मैं आंकड़ा देख रहा था, सेना कंट्री के अंदर में शुभमन गिल का परफॉर्मेंस, उनका जो औसत रहा है वो 26 का रहा है, जबकि उनसे ज़्यादा बेहतर औसत सेना कंट्री में बल्लेबाजी में भुवनेश्वर कुमार का रहा है। 30 के ऊपर का एवरेज जो है वो भुवनेश्वर कुमार रखते हैं, जबकि वो गेंदबाज हैं और शुभमन गिल टॉप ऑर्डर बल्लेबाज होने के बावजूद उनका औसत जो है 26 का है। शुभमन गिल का परफॉर्मेंस आप देखेंगे विदेशों में तो आपको याद आएगा, गाबा में 91 रन की पारी थी जिसमें 97 बना के पंत ने मैच जिताया था। तो उसके अलावा कुछ खास पारियां आपको याद नहीं आएंगी। भारत में एशियन ग्राउंड में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट को ये सोचना होगा कि कप्तान किसको बनाया जाए। और इसको लेकर जो खबर हमारे पास में आ रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर में ही गौतम गंभीर, जो कि हेड कोच हैं भारतीय टीम के, और उनके ही कहने पर ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन उनके कहने पर ही ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को रिटायरमेंट दिया गया है और नाउ ही इज़ द सुपर बॉस ऑफ दिस टीम, क्योंकि वो अब इस यंग टीम को आगे लेके जाएंगे। कुछ लोग इसकी तुलना ऐसे भी कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने 2013 में जो सीनियर प्लेयर्स के साथ में किया, नए प्लेयर्स के साथ आगे बढ़े, वैसा ही कुछ गौतम गंभीर कर रहे हैं और शायद इस टीम को आगे ले जा रहे हैं, जैसे साई सुदर्शन टीम के अंदर में आएंगे। वैसे ही बहुत सारे प्लेयर्स जैसे गायकवाड़ को मौका मिल सकता है। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो रजत पाटीदार जैसे प्लेयर हैं, सरफराज खान, साई सुदर्शन, इन सब का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो कि आगे चल कर के भारतीय टीम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या शुभमन गिल कप्तान बनेंगे या ऋषभ पंत बनेंगे। इसको लेकर के एक मीटिंग होने वाली है। हालांकि ये मीटिंग जो है बताया ये जा रहा है, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर है वो ये कि इंडिया ए की जो टीम जो कि जाएगी इंग्लैंड खेलने के लिए, उस इंडिया ए टीम के लिए जो 14 या 15 प्लेयर का ऐलान होना है कि जो उनका अनऑफिशियल जो होगा टेस्ट 4 दिवसीय इंग्लैंड लाइन के खिलाफ में, उसमें भारतीय टीम के प्लेयर भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
ताकि उनकी तैयारी पूरी हो सके इंडिया इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। तो उसके पहले जो है 14 या 15 प्लेयर का ही ऐलान किया जाएगा। अगर आप गिल को देखेंगे तो वनडे में वाइस कैप्टन है, टेस्ट मैच में कप्तानी की रेस में चल रहे हैं, T20 में भी कहीं ना कहीं जो है वाइस कैप्टन की तरह नज़र आते हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि चयनकर्ता क्या फ़ैसला लेने वाले हैं। तो टेस्ट टीम पर बड़ी अपडेट है कि इस टेस्ट टीम के अंदर में माना ये जा रहा है। मैं आपको अगर बताऊं यहाँ पर जो मेरे पास जानकारी निकल के सामने आई है कि जो टेस्ट टीम चुनी जाएगी उसमें जिन प्लेयर्स का नाम आ रहा है, उसमें पहली बात तो ये कि शुभमन गिल जो है नंबर 3 खेलेंगे अपनी टीम के लिए, जायसवाल केएल और ओपनिंग करेंगे, साई सुदर्शन को टीम में लाया जा रहा है। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा फिर से अपनी जगह बना के रखेंगे, करुण नायर के नाम पर चर्चा चल रही है।